बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और मैं शेफ़ हिशामुद्दीन दिल्ली मरहबा चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और आज जो मैं बनाने जा रहा था, मैंने कहा इससे पहले मैं आपको चरगा टिक्का बना के दिखा चुका हूँ। और इत्तेफाक ये है कि आज किसी दोस्त ने मेरी फरमाइश की है कि हमें जो है मटन चरगा बना के दें रोस्ट में, तो वो भी इंशाल्लाह मैंने आज करना था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर कर दूं, ताकि आप लोग अगर कभी मटन बनाना चाहें तो आपको ये पता हो कि ये किस तरह बनता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी ये रेसिपी है, ये भी शेयर कर दूं। तो इसकी मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाता हूँ। इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको दिखाना इसलिए कि हो सकता है आप भूल जाए कि वो क्या था, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे बहुत बहन भाइयों ने उसको लाइक किया है और मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप जो प्रोग्राम देखें तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ आज। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखें आज के इंग्रेडिएंट में जो आपको दिखाऊं मैं आपको कि इसमें 2 अंडे लिए मैंने, इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 4 चम्मच लिया है। लेमन जो है मैंने तकरीबन 6 से 8 चम्मच लिया है, क्योंकि ये मटन है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और इसी लिहाज से आपको देख रहे होंगे कि ये नमक है, ये कुटी मिर्च है, ये मेरा ये पिसी हुई मिर्च है। पिसी हुई मिर्च मैं 2 चम्मच लिया है, कुटी मिर्च 1 चम्मच लिया है, नमक हस्ब ज़ायक़ा है, ये तकरीबन 1 चम्मच लिया है। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ लिया है। और इसी के साथ मैंने ये कलर लिया है, जो कि जर्दे का कलर है। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको तेज़ लगे तो कम कर सकते हैं और कम लगे तो इसको ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये आज की मेरी इंग्रेडिएंट थी जो मैंने आपको दिखाई। तो ये देखें कि ये 2 अंडे हैं, पहले मैंने इनको इस तरीके से फेंट लेना है ताकि ये जल्दी और ये सब मिक्स हो जाए एक जगह। ये देखें, ये हो गया। अब इसमें मैं डालूँगा लेमन का जूस, ये जो मैंने आपको बताया कि ये 6 से 6 चम्मच है। और ये 4 चम्मच तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये देखें, एक ये हो गया। उसके बाद में आपको बताया कि पिसी हुई मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है, ये सारी चीज़ें ये भी इसमें मैंने ऐड कर दी। और इसके बाद ये देखें, ये गरम मसाला, ज़ीरा और जर्दे का कलर, ये तीनों चीज़ें ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। ये देखिएगा। और अब मैंने अब इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, ताकि इसमें कोई वो ना रहे। ये देखें, ये मिक्स होने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। और फिर मैं इसको लगाऊंगा उसके ऊपर रान पे। और रान पे लगाने के बाद मैं आपको एक बात और बताना चलूँ कि ये टिक्का नहीं है, वो मतलब है चिकन नहीं है कि जो फौरी मतलब गल जाए और या टाइम से 10-15 मिनट आधे घंटे में गल जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये तकरीबन 3 से 4 घंटे लेती है रान। तो इसको जूसी भी रखना है हमें, ताकि ये ना हो कि बिल्कुल खुशक हो जाए तो खाने में भी मज़ा नहीं करता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले बैक करूँगा स्टीम में। तो स्टीम थोड़ी सी देने के बाद फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा यही मसाला लगा के और फिर मैं इसको ग्रिल करूँगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, अभी ये मसाला मेरा हल हो चुका है। अब मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये रान में ये टक लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको देखें कि ये देखें ये कुछ टक कम है, तो उसको दोबारा लगाना पड़ रहा है मुझे। ये देखें, ये ताकि ये मसाला जो है ना इसके अंदर तक चला जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो आप जब अंदर से भी पीस खाएंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखें, ये लगा हुआ, ये देखें, ये टक है इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद में इसको देखें, ये है इसके जॉइंट होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। ये जॉइंट देखे मैंने खोल दिया है, ठीक है। और इस जॉइंट के पास ज़्यादा कच्चा रहने के चांसेस होते हैं कि जो मैंने ये देखें, अब इस तरीके से मैंने इसको यहाँ भी टक मार देने, ताकि ये कच्चा ना रहे। क्योंकि जब ये जॉइंट पे टक होगा ना और इन चीज़ों पे, तो ये कच्चा फिर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको ये टक मारने हैं। ये देखें, ये पूरी रान पे मैंने इस तरीके से टक मारने। और ये देखें, ये एरिया रह गया, इस पर भी मैंने इस तरीके से टक मार दिए। ये अब ये जो है ना, जब हम पकाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसा होगा, अंदर तक गला हुआ भी होगा और पक्का हुआ भी होगा। ये देखें, ये सारे मैंने टक मार दिए हैं। और अब मैं इसमें लगाता हूँ मसाला। अब देखें कि ये मैंने मसाला इस तरीके से इसमें लगाना है। ये देखें,
ओवन मतलब है इसको स्टीम देने का मकसद ये है कि ये तकरीबन 2 घंटे स्टीम में रहेगा और 2 घंटे के बाद फिर जब मैं इसको निकालूँगा तो इसमें जूसीपन मौजूद रहेगा। ये नहीं कि जूस उसका ख़त्म हो गया, तो इसमें जूसीपन मौजूद रहेगा। ये थोड़ा-सा मसाला मैं इसमें से बचाऊँगा जो कि मुझे आखिर में जब ग्रिल करूँगा उस टाइम लगाना है, ताकि इसकी एक मसाले की जो शो है वो भी बरकरार रहे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको पूरे में लगाना है और अंदर हाथ डाल के इस तरीके से लगा देते हैं ताकि अंदर की जब बोटी तोड़े बंदा तो उसे पता चले कि हाँ यार, ये तो अंदर भी मसाले का टेस्ट दे रहा है। तो ये देखें, ये हो गया। अब ये देखें, इस साइड पे मैंने लगा दिया है और अब दूसरी साइड में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब ये देखें, इस साइड भी मैंने इसी तरीके से मसाला लगाना है कि जो अंदर तक चला जाए। ये इस तरीके से इसको इस तरह लगाते चले जाए। ये देखिए, ये आपका देखें, ये मसाला यहाँ लग गया है सब तरफ। अब मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये एरिया और कवर करना है और ये देखें, इसको सिर्फ, हालांकि इस पर हड्डी है, इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर इस तरह लगा देता है ताकि इसका भी एक कलर वाला नज़र आए, अलग है। तो ये देखें, ये मेरा मसाला लग चुका। अभी मैं इसको जो फाइल करूँगा वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से फाइल करके मैंने इसको रखना है। तो ओवन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसको जो स्टीम दूंगा वो एक देगचे में दूंगा, पानी नीचे डाल के और जाली रख के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी तरीका दिखाऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमने काम करना है। तो ये देखें, ये मेरा मसाला लग चुका है। अभी मैं पैक करके दिखाता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखें, ये इस तरीके से हम इस तरह भी रख सकते हैं अगर बड़ा देगचा है, और अगर आपका देगचा छोटा है तो इसको हम इस तरीके से मोड़ के भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पतीला इतना बड़ा है कि इसके अंदर इस तरीके से मैं रख सकता हूँ। इससे छोटा भी हो तो आप इसको और ज़्यादा इस तरह बैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टीम करना है इसको। तो अब ये देखें कि मैंने इसको इस तरीके से ये रख दिया है रान को, और ये देखें मैंने इस तरह लग गया ये, और ये देखें मैंने इस तरीके से इसको ये देखें इस तरीके से लपेटना है। और लपेटने के बाद मैं इसको जब आपको ओवन में उसमें बैक करूँगा पतीले में, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा, अब ये मेरा स्टीम का तरीका है जो मैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए कि मैंने आपको बताया था कि देखिए ये स्टैंड रखा मैंने, इसके ऊपर मैं एक प्लेट रखूँगा ताकि ये जो है आराम से, क्योंकि स्टैंड मेरा छोटा है, लेग बड़ी है, तो जैसा इसके नीचे को प्लेट रख के फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर ये रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए ये रखा मैंने, इसमें भी एक छन्नी मुझे मिल गई स्टील की, इसके अंदर रखा है। और ये देखें मैंने इस तरीके से इसको इसके अंदर रख देना है। ये देखें, अब ये स्टीम में पकता रहेगा और बाद में जब पकने के बाद निकालूंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जब पक जाएगा तो फिर मैंने इसको ग्रिल भी करना है ताकि ये ग्रिल भी हो जाए, खुशक भी होगा ऊपर से खाने में, और मसाला भी बेहतरीन आपको नज़र आएगा। तो ये देखें मैंने इसको कर दिया है। अब मैं इसका ढक्कन लगा के इसको स्टीम पे रख रहा हूँ। हमने इस तरीके से इसको बिल्कुल कवर कर दिया है और ये देखें ये कवर हो चुका है। अब ये नीचे पानी जो इसको स्टीम करता रहेगा, और जब ये स्टीम हो जाएगा, हमें पता है कि ये 2 घंटे से पहले स्टीम नहीं होगा, तो 2 घंटे तक हमने इसको इस तरीके से रखना है। और 2 घंटे बाद निकालने के बाद फिर इसको हल्का सा मसाला लगाना है और फिर आपको ग्रिल करके वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें मेरा ये रेडी हो गया है, जो मैंने आपको बताया था कि देखिए मैंने इसको फाइल में रख के इसको स्टीम दी थी। ये देखें, ये अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये मेरा बिल्कुल रेडी है। ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये वही लैग है, लेकिन इसमें देखें मसाला, ये देखें ये सब चीज़ मसाला साला देखें, और ये गल ऐसी गई है कि आप सिर्फ ये पकड़ें और हटाएं और टूट गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मसाला क्यों लगाना है मुझे, ये देखें यहाँ से आप देखें कि ये पूरी, जब भी आप गला हुआ देखें तो ये अंदाज़ा करें कि यहाँ से ये सिमट जाना चाहिए। ये सिमट गया गोश्त, तो इसका मतलब है कि ये फुल गल चुका है। अब ये देखें, इसमें कोई चीज़ आपको बताएं कि कोई नज़र आ रहा है, लेकिन अभी इसको जो मसाला लगाया जाएगा वो ग्रिल के लिहाज से लगाया जाएगा। ग्रिल करना है मैंने, तो ग्रिल के लिए एक अलग चीज़ है जो, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि देखें ये मैंने वापस उसी डिश में रख दिया जिसमें मैंने पहले आपको मसाला लगा के दिखाया था। तो अब मसाला, क्योंकि उसका काफ़ी वो
पानी वगैरह निकल चुका है उसका मसाले का। तो और चिकन के साथ साथ अब ये देखें मैंने फिर इसको दोबारा इस तरीके से मसाला लगाना है जिस तरह पहले लगाया, लेकिन अब पहले जैसा नहीं लगाना है, क्योंकि पहले जो था बहुत सख्त हाथ से लगाया जाता है कि ताकि उसके अंदर वो अंदर तक हमें भरना होता है। अब जो हमें अंदर तक कम भरना है, क्योंकि अंदर तो पहले ही मसाला हमारा जो है वो काम कर चुका है। और अब ये देखें इस तरीके से हमने इसको मसाला लगाना है, और इसमें ना ऑयल इस्तेमाल हुआ है ना कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल हुई है। लेकिन आप ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि देखें बोटी पे हाथ लगाती बोटी खुद टूट रही है, तो यानी कि फुल गल चुका है। अब मुझे इसको ग्रिल करना है, वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले इसमें मसाला लगा लूँ। ये देखें ये दोनों साइड से मैंने इस तरीके से मसाला इसको लगाना है, और मसाला जब ये लगा हुआ होगा ना तो इसमें एक खूबसूरती पैदा हो जाएगी। खाने वाला जब देखेगा तो वो कहेगा वाह। ये देखें इस वक्त मेरी बोटी को यह है कि सिर्फ उठाने की देर है हड्डी, और ये सब आपके हाथ में होगा। ये देखें, और इसमें अब जो ना जो मैं ये मसाला लगाऊंगा और ग्रिल करूंगा उससे करारापन भी आ जाएगा इसमें। तो ये देखें ये मेरा मसाला लग चुका है। अब मैं इसको आपको ग्रिल पे रख के और ग्रिल पे सेक के दिखाता हूँ। दिखाओ, देखें अब ये मैंने ये कर दिया, और ये देखें जहाँ जहाँ मुझे कम नज़र आ रहा है वहाँ मसाला भी मैंने और लगा दिया। अब मैं इसको ग्रिल करूँगा और ग्रिल करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ग्रिल बंद कर दी इसकी। अब ये थोड़ी देर इसमें एक साइड से ज़रा सिकेगा। देखें ये मेरा अभी मैंने चेंज किया है, और अभी दोबारा इसको मैं चेंज करूँगा। और ये देखें, अब ये देखें इसमें कलर भी आता जा रहा है, और इसका मसाला भी आप देखें कितना ड्राई हो रहा है। और लेकिन ये खाने में इतना जूसी होगा कि खाने में मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये देखें आप, बस ज़रा सी देर और सिकाई करनी है, क्योंकि ये गला हुआ है, सब कुछ है। सिर्फ ये मसाला जो मैंने ऊपर लगाया है उसको दोबारा पकाना है। ये चरगे का मसाला है, खालिस्तान चरगा जो बनाते हैं लोग, लाहौरी चरगा, ये उसका मसाला है। और इसी पे मैंने इसको बना के देना है ताकि उसको पता चले कि हाँ भाई चरगा और ये एक ही चीज़ है। मसाला वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने अब जो है इसको बस निकालने वाली बात है। 5 मिनट और 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि दूसरी साइड जरा से सीख जाए। और सीखने के बाद मैं इसको आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से, और इसको फाइल करके, क्योंकि ये असल में जिन्होंने मेरा चरगा जो अभी मैंने कोयलों पे चरगा टिक्का बनाया था, उसको देख के मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार हमें ये रान इस तरीके से बना के दो। ऑयल भी नहीं लगाया, कोई भी चीज़ नहीं है, और आपका इतना अच्छा बना हुआ हमने देखा है। खाया तो नहीं, लेकिन हमने खाया था, बहुत मज़ेदार था। लेकिन ये कि उन्होंने नहीं खाया, लेकिन उन्हें पसंद आया, तो उसकी वजह से ये मेरे पास वो लेके आए थे। और अभी मज़ीद एक दोस्त है, उनकी भी फरमाइश है कि जी हमें भी बना के दें। तो अब इंशाल्लाह जैसे ही बनता रहेगा मैं आपको हर मरतबा एक नई वीडियो के साथ आपको भेजता रहूँगा। और अभी देखें कि ये आपका वन साइड मेरी रेडी हो चुकी है, दूसरी साइड मेरी अभी 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। उसके बाद इसको पैकिंग करके उनके हवाले कर दूंगा जिनका है। तो ये देखें आपको आज का प्रोग्राम मैं दिखा रहा हूँ, और अभी बस मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो जाएगा और आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें हर तरफ से कलर हर चीज़ आ चुकी है इसमें, और ये पक भी चुका है फुल, आपको दिखाई दिया था फुल पका हुआ है। सिर्फ मुझे अब इसको पैक करना है, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें उठाने में भी इसके लिए ज़रा प्रॉब्लम है थोड़ा सा जी। अब ये देखें कि मैं इसको पैक करने की तरफ जा रहा हूँ, तो इसको उठाना भी एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि गर्म है, मैं ठंडा तो कर नहीं रहा इसको। तो ये देखें ये मैंने इसमें रख दिया है ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं पैक कर दूंगा ताकि ये पैक हो जाएगा, जिसका है उसके घर पहुंच जाएगा। और ये जब भी खाना हो इसको आप गर्म करके बाद में भी खा सकते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ है, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, और ये इस तरीके से आपने इसको दोबारा फिर वही पैकिंग है जिस तरीके से मैंने स्क्रीन के टाइम दी थी, ये वही पैकिंग है। और ये देखें इस तरीके से मैंने इसको पैक कर देना है, और ये अब जिनका है उनके घर पहुंच जाएगा।